जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। तो प्रेमियों, कर्मों में श्रेष्ठ कर्म क्या है, ये हमको रामायण पद्म पुराण हमें बताती है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान श्री राम सवेरे उठकर सबसे पहले माता पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं। यहीं से कर्म की शुरुआत होती है। माता पिता की सेवा करना जिसके मन में समा गया, उसके जीवन का क्या कहना। जो फल करोड़ों यज्ञ करने पर नहीं मिलते, वो फल माता पिता की सेवा से मिल जाते हैं। जो भी माता पिता की सेवा करता है, वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। इस विषय का प्राचीन इतिहास में आप सबको पद्म पुराण से सुनाने जा रहा हूँ। श्री व्यास जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इसे बड़े ध्यान से सुनो, फिर तुम्हें कभी मोह नहीं व्यापेगा। पूर्व काल की बात है। नरोत्तम नाम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। वो अपनी माता पिता का अनादर करके तीर्थ यात्रा को चले गए। नरोत्तम ब्राह्मण की धोती आकाश में ही सूखती थी, उनके वस्त्र आकाश में ही सूखते थे। इस बात को लेकर उनके मन में बड़ा भारी अहंकार हो गया। वो समझने लगे, अब मेरे समान कोई पुण्य आत्मा नहीं है। मेरी धोती आकाश में बिना सहारे के सूखती है। एक दिन वो ब्राह्मण ऊपर को मोह किए यही विचार कर रहे थे। इतने में एक बगुले ने आकर उनके मुंह पर बीठ कर दी। तब ब्राह्मण ने क्रोध में आकर बगुले को श्राप दे दिया। बेचारा बगुला राख की ढेरी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बगुले की मृत्यु होते ही ब्राह्मण के भीतर महामोह ने प्रवेश किया। उनका अहंकार और भी बढ़ गया। इस पाप के कारण अब उनकी धोती आकाश में नहीं सूखती। अब तो नरोत्तम ब्राह्मण को बड़ा ही खेद हुआ। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम धर्मात्मा चांडाल के पास चले जाओ। वहां जाने से तुम्हें अपने धर्म का ज्ञान हो जाएगा। आकाशवाणी को सुनकर ब्राह्मण मूक चांडाल के घर पर गया। वहां जाकर उसने देखा, वह चांडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। जाड़ों के दिनों में वो माता पिता को स्नान के लिए गर्म जल करके स्नान को देता, शरीर में तेल मलता, तापने के लिए अंगीठी जलाता, भोजन के बाद पान खिलाता, गर्म रुई के वस्त्र पहनने को देता, प्रतिदिन मिष्टान खाने को देता, तमाम भोग सामग्री लाकर माता पिता को देता। गर्मी के दिनों में पंखा चलाता, माता पिता की हर तरह से ध्यान में रखता। चांडाल का घर बिना खंबे के ही खड़ा हुआ था। उसके घर में भगवान ब्राह्मण का भेष बनाकर रहते थे। नरोत्तम ब्राह्मण ने मूक चांडाल से कहा, मैं लोकहित की बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझसे ठीक ठीक बताओ। मूक चांडाल बोला, ये विप्र, इस समय में माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, अभी आपके पास कैसे आऊं? इनकी सेवा करने के बाद आपकी आवश्यकता जरूर पूर्ण करूंगा, तब तक मेरे दरवाजे पर ठहरिए। चांडाल के इतना कहते ही ब्राह्मण देवता तो आग बबूला हो गए और बोले, अतिथि ब्राह्मण की सेवा से भी बढ़कर तुम्हारे लिए कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है? तब चांडाल बोला, बाबा, क्यों व्यर्थ का क्रोध करते हो? मैं बगुला नहीं हूँ। आपका क्रोध बगुले पर ही सफल हो सकता है।
और किसी पर नहीं। अब आपकी धोती आकाश में नहीं सूखती और नहीं ठहर ही पाती है। आकाशवाणी सुनकर आप मेरे घर पर आए हैं। अगर थोड़ी देर ठहरो तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, नहीं तो आप पतिव्रता के पास चले जाइए। पतिव्रता का दर्शन करके आपका कार्य सिद्ध होगा। श्री व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु चांडाल के घर से निकलकर निरोत्तम ब्राह्मण के पास आए और कहा, चलो मैं तुम्हें पतिव्रता के पास लेकर चलता हूँ। नरोत्तम ब्राह्मण भेषधारी भगवान के साथ चल दिया। निरोत्तम ब्राह्मण ने उन भेषधारी ब्राह्मण से कहा, आप इनके घर पर क्यों रहते हो? तो भगवान ने कहा, हे विप्रवर, अभी आपका हृदय शुद्ध नहीं है। पहले पतिव्रता का दर्शन करो, उसके बाद आप मुझको जान पाओगे। निरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे तात, पतिव्रता कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान इतना बड़ा है जो मुझे उनके पास जाना पड़ रहा है। तब श्री भगवान बोले, नदियों में गंगा जी, स्त्रियों में पतिव्रता, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। पतिव्रता स्त्री अपने पति के कुल को और अपने पिता के कुल को और पति के कुल को 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। निरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, पतिव्रता का लक्षण कैसा होता है? मैं ठीक ठीक से समझ सकूं उस प्रकार मुझे समझा कर कहो। तब श्री भगवान बोले, जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुना स्नेह से पति की आराधना करती है और राजा के समान पति का भय मानती है और पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वह पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दासी, रमण काल करने में वेश्या और भोजन के समय माता के समान आचरण करती है और विपत्ति के समय स्वामी को नेक सलाह देकर मंत्री का काम करती है, जो स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो मन वाणी शरीर क्रिया के द्वारा कभी पति का उल्लंघन नहीं करती, पति के भोजन करने के ही बाद में भोजन करती है, उसे स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। पति के प्रति कभी जिसके मन में डाह नहीं पैदा होती, कृपणता नहीं करती, पति की ओर से आदर मिले या अनादर, दोनों में जिसकी समान बुद्धि रहती है, ऐसी स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। किसी पराये पुरुष को देखकर उसे भ्राता, पिता, पुत्र के समान समझती है, ऐसे स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। हे ब्राह्मण, तुम उस पतिव्रता के पास जाओ, उसे अपना मनोरथ सुनाओ। उसका नाम शोभा है, वह रूपवती युवती है, उसके हृदय में बहुत दया है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। श्री व्यास जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। यह देख ब्राह्मण को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण पतिव्रता के घर पर पहुंचे। अतिथि की बोली सुनकर वह बाहर आई और दरवाजे पर खड़ी हो गई। ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा, हे देवी, जो मेरे हित की बात हो वो मुझसे कहो। तब वो पतिव्रता बोली, हे ब्राह्मण, इस समय मुझे पति की पूजा करनी है, अतः मुझे अवकाश नहीं है, मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिए। उस ब्राह्मण ने कहा, देवी, इस समय मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं है, मुझे अभीष्ट बात बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं बगुला नहीं हूं, आप तुलाधार के पास जाइए और उनसे अपने हित की बात पूछना।
यूं कहकर वो महाभागा घर के भीतर चली गई। तब ब्राह्मण ने चांडाल के घर की भांति विप्र रूपधारी भगवान को पतिव्रता के घर पर भी देखा। उन्हें देख वो ब्राह्मण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोले, आप यहाँ पर? बोले, हाँ। निरुत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र, ये लोग हमारी घटना के बारे में कैसे जानते हैं? चांडाल ने भी बताया और इस पतिव्रता ने भी बता दिया। इस बात को लेकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। इससे बढ़कर महान आश्चर्य और क्या हो सकता है? तब श्री भगवान बोले, चलो मैं तुलाधार के पास तक चलता हूँ। यूं कहकर भगवान चलने लगे तो ब्राह्मण ने कहा, वो तुलाधार क्या करता है? तब श्री भगवान ने कहा, वो मनुष्यों की भीड़ में द्रव्यों की बिक्री करता है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, लोगों के हित में तत्पर रहता है। वो अपनी वाणी और शरीर द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। इसी से वो धर्म तुलाधार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भगवान बताते हुए तुलाधार के पास पहुंच गए। देखा तो तुलाधार अपनी बिक्री में लगा हुआ था। स्त्री पुरुषों ने उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। ब्राह्मण को देख तुलाधार ने मधुर वाणी से कहा, ब्राह्मण, आपका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, मुझे धर्म का उपदेश करो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुलाधार बोला, विप्रवर, जब तक लोग हमारे पास रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो पाऊंगा। पहर भर रात तक यही हालत रहेगी। आप मेरी बात को मानकर अद्रोहक के पास चले जाइए। बगुले की मृत्यु से होने वाला दोष और आकाश में धोती न सूखने का रहस्य, ये सभी बातें आपको मालूम हो जाएंगी। उन धर्माकार का नाम अद्रोहक है, उनके पास जाइए। वो बड़े ही सज्जन पुरुष हैं, वहां पर आपकी कामना सफल होगी। यह कहकर तुलाधार अपनी बिक्री में लग गया। तब निरुत्तम ब्राह्मण ने भेषधारी भगवान से कहा, अब मुझे अद्रोहक के पास जाना है, मैं तो उसका घर भी नहीं जानता। तब श्री भगवान ने कहा, चलो मैं वहां तक चलता हूँ। तब निरुत्तम ब्राह्मण ने भेषधारी भगवान से कहा कि ये तुलाधार किसकी साधना के बल पर ये सारी बातें जानता है? मुझे तो ये कोई भक्त भी नहीं लगता। तब श्री भगवान बोले, ये तुलाधार ने सत्य और समता से सबको जीता है, इसलिए ये भूत और भविष्य की सब बातें जानता है। सत्य की ओर चलने वाला मनुष्य अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। उसके हृदय में भगवान का सदा निवास करते हैं। भगवान उसके हृदय में सदा निवास करते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण मुझे ज्ञात हुआ। अब अद्रोहक क्या करता है, उसके विषय में मुझे कुछ बताइए। तब श्री भगवान बोले, विप्रवर, पूर्व काल की बात है, एक राजपुत्र की स्त्री बड़ी ही सुंदर थी और नई अवस्था की थी। वो इतनी सुंदर थी कि कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी सची के समान मन को हरने वाली थी। राजकुमार उसे प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक बार राज्य कार्य के लिए अकस्मात राजकुमार को बाहर जाना था। राजकुमार ने मन में विचार किया, मैं अपनी पत्नी को कहां पर छोड़ूं जिससे इसके सतीत्व की रक्षा हो सके। इस बात को लेकर राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर अद्रोहक के पास आए और कहा, आप मेरी पत्नी की सतीत्व की रक्षा करो, मुझे राज्य कार्य के लिए बाहर जाना है। तो अद्रोहक को बड़ा विस्मय हुआ। अद्रोहक ने कहा, राजकुमार, ना तो मैं आपकी पत्नी का भाई लगता हूँ, न पिता लगता हूँ,
न मैं आपकी पत्नी के कुल का हूं, फिर भी आप मेरे घर पर इसे रखकर कैसे निश्चिंत हो सकोगे? इस त्रिभुवन को मोह लेने वाली भार्या की रक्षा करने में कौन पुरुष की सामर्थ्य है? राजपुत्र ने कहा कि मैं सब बातों को विचार कर ही आपके पास आया हूं। आप जैसा धर्मात्मा और दूसरा कोई नहीं है। अब मैं जाता हूं। तब अद्रोक ने फिर कहा, हे राजपुत्र, इस नगर में बहुत कामी पुरुष रहते हैं। अगर मैं इसकी रक्षा करूंगा तो इसको मेरी पत्नी के साथ एक ही बिस्तर पर इसको लेटना होगा, तो ही मैं इसके सतीत्व की रक्षा कर पाऊंगा। फिर भी आप इसको अपनी प्राण बल्लभा समझें तो ये हमारे यहाँ रह सकती है। यह सुनकर राजकुमार ने एक क्षण विचार किया और कहा, आपकी बात मुझे स्वीकार है। आपको जो अनुकूल जान पड़े वही कीजिए। राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, तुम इनके कथनानुसार ही चलना है। ये जो कहें वही करना है। तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, ये मेरी आज्ञा है। इतनी कहकर राजकुमार चला गया। रात का समय हुआ सज्जनों। अद्रोह ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वे धर्मात्मा नित्य प्रति दोनों स्त्रियों के बीच में शयन करते। पराई स्त्री के विषय में वे कभी अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। उसके प्रति वैसा ही भाव बना रहा जैसा बालक का माता से होता है। अद्रोह जी मातृभाव को ही दृढ़ रखते। स्त्री संभोग की तो उनकी इच्छा ही जाती रही। इस प्रकार सज्जनों 6 महीना बीत गए। 6 महीने बाद राजकुमार जब लौट कर आए तब उन्होंने अपनी स्त्री के बर्ताव और अद्रोह के विषय की लोगों से जानकारी ली। किसी ने अद्रोह के विषय में बहुत अच्छा कहा और किसी ने गलत बताया और कहा, भाई आपने अपनी स्त्री उसको सौंप दी है, वो उसी के साथ में शयन करता है। स्त्री पुरुष एकत्र संसर्ग होने पर उनके मन कैसे शांत रह सकते हैं? अद्रोह ने अपने धर्म आचरण के बल पर लोगों की निंदा आलोचना की सब बातें जान गए। लोक निंदा से मुक्त होने के लिए अद्रोह ने अपने लिए बहुत बड़ी चिता बनाई और चिता में आग प्रज्वलित की। उसी समय राजकुमार वहां पर आ गए। राजकुमार ने अपनी पत्नी को देखा। उसका चेहरा प्रसन्नता से खिला हुआ था और अद्रोह जी बहुत विषाद युक्त थे। उन दोनों की मानसिक स्थिति को जानकर राजकुमार ने कहा, भाई मैं आपका मित्र हूँ, बहुत दिनों के बाद आया हूँ, आप मुझसे बातचीत क्यों नहीं करते? तब अद्रोह ने कहा, मित्र मैंने आपके हित के लिए दुष्कर कर्म किया है, वो लोक निंदा के कारण व्यर्थ सा हो गया है। अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। तब श्री भगवान कहते हैं, ऐसा कहकर अद्रोह अग्नि में प्रवेश कर गए, किंतु अग्नि उनके वस्त्र और केशों को जला नहीं सकी। आकाश में सभी देवता साधुवाद देने लगे। सबने चारों ओर से फूलों की वर्षा की। जिन्होंने अद्रोह की निंदा की थी उनके मुंह पर कोढ़ हो गई। उनका चरित्र सुनकर मुनियों को भी बड़ा विस्मय हुआ। सबने अद्रोह का पूजन किया। देवताओं ने राजकुमार से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जाओ, ये पवित्र है। अद्रोह के समान इस पृथ्वी पर दूसरा ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसे काम और लोभ ने परास्त न किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, मृग, पक्षी, कीट आदि संपूर्ण प्राणियों के लिए काम दुर्जय है। काम, क्रोध, लोभ के कारण प्राणियों को सदा जन्म लेना पड़ता है। काम ही संसार के बंधन में
डालने वाला है। अद्रोह ने तो सब पर विजय प्राप्त की है। उनके हृदय में भगवान सदा विराजमान रहते हैं। इनका दर्शन करके ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यूं कहकर सभी देवता विमान में बैठकर चले गए। सभी मनुष्य भी संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को चले गए। श्री भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, तब से अद्रोह को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। श्री व्यास जी कहते हैं, तब अद्रोह के पास जाकर निरोत्तम ब्राह्मण ने उनका दर्शन किया और अपने हित की बात पूछी। तब अद्रोह ने कहा, हे ब्राह्मण, आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। वैष्णव के पास जाइए, उनका दर्शन करने से आपका मनोरथ सफल होगा। बगुले की मृत्यु और आकाश में वस्त्र न सूखने का कारण आपको विदित हो जाएगा। यह सुनकर वह ब्राह्मण द्विज रूपधारी ब्राह्मण के साथ वैष्णव के घर पर आए। सामने बैठे हुए वैष्णव का उन्हें दर्शन हुआ और कहा, महात्मन, बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मेरे लिए जो कर्तव्य हो उसका उपदेश कीजिए। तब उस वैष्णव ने कहा, भगवान तुम पर बहुत प्रसन्न है। इस समय तुम्हें देखकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। मेरे घर में भगवान विष्णु विराजमान है, पहले उनका दर्शन करो। इस देवालय में भगवान विराजमान है। निरोत्तम ब्राह्मण ने देव मंदिर में प्रवेश किया तो देखा विप्र रूपधारी भगवान कमल के आसन पर विराजमान है। ब्राह्मण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचाना। हे मधुसूदन, आपका साक्षात रूप देखना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, हे भूदेव, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा बना रहता। मैंने इसलिए बस पुण्यात्मा पुरुषों के तुम्हें दर्शन कराए हैं। पुण्यवान महात्माओं के दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महापुरुषों का संग करने से तुमने उनसे वार्तालाप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैंने सभी पुण्य पुरुषों के तुम्हें दर्शन कराए हैं। पुण्यमान महात्माओं के दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महापुरुषों का संग करने से वो मुझ में लीन हो जाते हैं। एकादशी के दिन जो मेरा व्रत करते और कथा कहते या सुनते, वो भी मुझ में लीन हो जाते हैं। मेरे चरित्र का श्रवण करते हुए जो रात्रि में जागता है, वह भी मुझ में लीन हो जाता है। और हे ब्राह्मण, जो प्रतिदिन ऊंचे स्वर में जो गायन करते हैं, मेरे गीत गाते हैं, बाजा बजाते हैं, वो भी मुझ में लीन हो जाते हैं। तुमने बगले की मृत्यु के लिए जो श्राप दिया था, उससे छुटकारा दिलाने के लिए मैंने तुमसे कहा था कि चांडाल के घर चले जाओ। तुमने देखा था वो किस प्रकार अपने माता पिता की सेवा करता है। उन सभी महात्माओं का दर्शन करने से, वार्तालाप करने से मेरा दर्शन हुआ है। करोड़ों जन्मों के बाद जब पापों का क्षय होता है, तब मेरा दर्शन होता है। ब्राह्मण बोला, हे नाथ, मेरा मन हमेशा आपके ध्यान में लगा रहे। हे प्रभु, आपके सिवाय मुझे कोई दूसरी वस्तु प्रिय न लगे। तब श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, इन पुण्यवानों के कारण तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है, किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पाते हैं। पहले माता पिता की पूजा करो, उनकी सेवा करो, उसके बाद मेरे स्वरूप को प्राप्त हो सकोगे। माता पिता के क्रोध से आपकी प्रतिदिन तपस्या नष्ट हो रही है।
जिस पर माता पिता का कोप रहता है उसे नरक में पड़ने पर ब्रह्मा शिव भी नहीं बचा सकते। इसलिए हे ब्राह्मण, आप जाओ और माता पिता की सेवा करो और उनकी कृपा से तुम मेरे पद को प्राप्त हो जाओगे। आप सबने इस बात को अच्छी तरह से सुना। माता पिता की सेवा का क्या फल होता है, इसलिए हमारा आप सबसे यही कहना है, माता पिता की सेवा से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यहीं पर वाणी को विराम। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। जय जय सीताराम।